नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ उपचुनाव के लिए झारखंड पार्टी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। झारखंड पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए संतोष कुमार महतो को प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा केंद्रीय प्रधान महासचिव अशोक भगत ने हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद की। संतोष कुमार महतो ने कहा कि इस बार रामगढ़ की जनता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सम्मान के मुद्दे पर वोट करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने उप राजधानी दुमका में स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रितों को किया सम्मानित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन दुमका में आयोजित समारोह में 3 स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित पत्नियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली एसएसबी 35 बटालियन और झांकियों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के जंगल में छिपा है 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेचरा। पुलिस की सर्च ऑपरेशन तेज। पश्चिम सिंहभूम के टोंटो स्थित तुम्बा हाका और कोर इलाकों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेचरा के मौजूद रहने की जानकारी पुलिस को है। इसको लेकर पुलिस इन क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो सुरक्षा बल लगातार जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि नक्सली आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेचरा करीब 1000 नक्सलियों के साथ इन जंगलों में छिपा है। रांची के 3 चर्चित कॉलेजों की ऑटोनॉमी अवधि समाप्त। राजधानी रांची के 3 अहम कॉलेजों की ऑटोनॉमी अवधि खत्म हो गई है। ये 3 कॉलेज संत जेवियर्स कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और रांची विमेंस कॉलेज है। इनमें मारवाड़ी कॉलेज की ऑटोनॉमस अवधि साल 2021 में ही खत्म हो चुका है। वहीं संत जेवियर्स कॉलेज और विमेंस कॉलेज की ऑटोनॉमी अवधि साल 2022 में खत्म हो चुकी है। इन कॉलेजों के प्रबंधन यूजीसी को आवेदन कर चुके हैं, साथ ही वहां से आने वाले निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया चल रही। कॉलेज परीक्षाएं सहित अन्य काम भी कर रहा है। पलामू के बिशुनपुर मोड़ के पास सड़क हादसा में स्कॉर्पियो ड्राइवर सहित 5 लोगों की मौत, 1 घायल। पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर नौडीहा बाजार डुमरिया पथ के बिशुनपुर मोड़ के पास खेत में बैठे 5 युवकों को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। इस हादसे में 4 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के पलटने से ड्राइवर की भी मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते हैं स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस हादसे में मृत 5 लोगों के शव को कब्जे में लिया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक को इलाज के लिए भेजा। झारखंड में 2-4 डिग्री गिरेगा पारा। 29 तक कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल। पश्चिमोत्तर भारत में एक बार फिर 28 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इसकी वजह से पश्चिमोत्तर में स्थित राज्य का मौसम करवट लेगा। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहेगा। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि इसके पहले रांची में अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दिल्ली की तरह ही रांची के मोहराबादी मैदान में झांकी भी थी बेहद आकर्षक। दिल्ली के कर्तव्य पथ की तरह ही रांची के मोहराबादी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकी भी बेहद खूबसूरत थी। इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को उनकी शानदार थीम के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, तो ग्रामीण विकास विभाग ने दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। आपको बता दें कि इस वर्ष झांकी में बदलते राज्य की तस्वीर दिखी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर राज्य में पाए जाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर हो रही तैयारियों से संबंधित झांकी भी पेश की गई है। चलती ट्रेनों पर पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए कोल्हन में लगाए गए सीसीटीवी। झारखंड के कोल्हन क्षेत्र में ट्रेनों पर लगातार हो रहे पथराव की घटनाओं को लेकर अतिरिक्त अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हन के कई रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। टाटा से गम्हरिया तक के अलावा सिंह पोखरिया के केंदा पोसी, मनोहरपुर से महादेव साल तथा चाकुलिया से बंगाल तक की रेल लाइन पर कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि ट्रेनों पर होने वाले पथराव की घटनाओं को रोका जा सके। 74वां गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल रमेश बिष्ट ने मोहराबादी में किया झंडोत्तोलन। झारखंड में 74वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया।
राज्यपाल रमेश बैस ने राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में झंडा तोलन किया और परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने झंडा तोलन के पश्चात राज्यवासियों को संबोधित किया, जिसमें राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों को योगदान की चर्चा कराते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड को आंदोलनकारियों की धरती बताया। राज्यपाल ने राज्यवासियों का नाम संबोधन में बताया। 2019 में अपने गठन के बाद से हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में कौन कौन से उपलब्धियां हासिल की है। झारखंड में स्कूली बच्चों को अब पोशाक मद में 300 से 400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली पोशाक व किताब की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य गठन के बाद पहली बार पोशाक की राशि में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। अभी 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पोशाक के लिए 600 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 900 रुपये करने का प्रस्ताव है। 9वीं से 12वीं के बच्चों को भी 600 रुपये मिलते हैं, इसे 1000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बजट को लेकर विचार विमर्श किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की पोशाक राशि में 400 व कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पोशाक राशि में 300 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड के निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति का मामला अधर में 404 कंपनियों ने ही कराया निबंधन। झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति का मामला अधर में है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद 12 सितंबर 2022 को इस नए कानून की अधिसूचना हो गई थी। पिछले सत्र में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन को बताया था कि अब तक 404 कंपनियों ने निबंधन कराया है। इस कानून के तहत कंपनियों को 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर स्थानीय युवाओं को ही नौकरी देनी है। इसके लिए निबंधन जरूरी है। बाबा बैद्यनाथ को चढ़ा तिलक, शुरू हुई मिथिलांचल की होली। बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ को मंदिर एस्टेट की ओर से तिलक चढ़ाएगा। गुरुवार को तिलक चढ़ाने के साथ ही मिथिलांचल में होली शुरू हो गई है। वहीं आसपास ठहरे मिथिलांचल वासी एक दूसरे को गुलाल लगाकर तिलक पूजा की बधाई देते हुए भजन कीर्तन में फाग की गीत में गाकर झूमते नजर आए। झारखंड में मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा। कृषि विभाग ने भारत सरकार के आदेश के आलोक में मोटे अनाज को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। झारखंड में मोटे अनाज को बढ़ावा देने को लेकर कोई विशेष स्कीम नहीं है। अब विभाग ने 10 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इसमें आने वाले सालों में झारखंड के विभिन्न जिलों में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। कृषि विभाग की इकाई समिति ने योजना तैयार की है। राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने की पूरी संभावना है। यहाँ पहले कई प्रकार के मोटे अनाज होते थे। हजारीबाग में खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 14 वाहन समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग में खनन माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी है। डीसी नैन्सी सहाय के निर्देश पर खान निरीक्षक सुनील कुमार ने कोयला, बालू, पत्थर अवैध कारोबार के खिलाफ चौपारण एवं बरही थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चला। इस दौरान 14 गाड़ियों को जब्त किया। वहीं इस धंधे में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। सालखन मुर्मू ने 5 राज्यों में आंदोलन की दी चेतावनी। बोले, मारंग बुरु की रक्षा आदिवासी अस्तित्व और पहचान के लिए जरूरी है। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों के ईश्वर मारंग बुरु का वास करते हैं, जिसे जैन धर्मावलंबियों ने हड़प लिया है। हेमंत सरकार ने 5 जनवरी को भारत सरकार को भेजे पत्र के द्वारा इसे जैनियों को सौंपने के काम किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आदिवासियों के पक्ष को मुख्यमंत्री ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। दुनिया भर के आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा किया गया। यह आदिवासियों के लिए अयोध्या के राम मंदिर से कम महत्वपूर्ण नहीं। मारंग बुरु की रक्षा आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की रक्षा है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की हालत खस्ती, बिजली बिल की मोटी रकम से लोग परेशान। झारखंड के पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की हालत खस्ती है। रांची के चानो प्रखंड की विभिन्न पंचायतों एवं गाँव में कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन लगने के 2 साल बाद बिजली बिल भेजा जा रहा, और जब ग्रामीण बिजली बिल की मोटी रकम का भुगतान नहीं कर पाते तो उन्हें कनेक्शन काटने और मुकदमा करने की धमकी दी जाती है। वैसे उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या में हैं जो 10-20 साल पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, पर उनके नाम पर बिल भेजा जा रहा। उन घरों में रहने वाले लोगों एवं किराएदारों को भुगतान न करने पर मुकदमा करने की चेतावनी दी जा रही है।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 2 फरवरी को करीब 500 छात्रों को मिलेगी डिग्री। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। 2 फरवरी को यह आयोजन विश्वविद्यालय के झंडा मैदान में आयोजित होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में हुई थी। इस 7वें दीक्षांत समारोह में BAU द्वारा पहली बार 10 कॉलेज के विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस समारोह में सत्र 2018-19 से सत्र 2021-22 के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं PhD कोर्स में पास आउट छात्रों को डिग्री मिलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।